हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का छठा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है हमें जलाशय लगते प्यारे। जलाशय जल से भरा हुआ एक गहरा स्थान जिसे हम तालाब, ताल, तलैया कह सकते हैं। जल यानी पानी। ये एक कविता है जो हमें बताती है कि ताल, तालाब और जो तलैया हैं उनका जो पानी है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। हमें जो ये जलाशय हैं, ताल तलैया हैं, ये हमें प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के रखवारे हैं। आप सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है। बिना जल के जीवन असंभव है। और जलाशय जो है वो जल को धारण करके रखते हैं हमारे लिए। तो ये हमारे जीवन के रखवारे हैं, हमारे जीवन के रक्षक हैं। इनकी वजह से हमारा जीवन है। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीलें या हो ताल। बादल जो हैं वो अमृत रूपी जल भरकर लाते हैं, और चाहे वो पोखर हो, छोटा तालाब, झीलें हो या फिर ताल। ताल को, छोटे तालाब को ही नहीं, तालाब को ही ताल कहते हैं। तो चाहे छोटा तालाब हो, चाहे झीलें हो, चाहे तालाब हो, सब पर बादल बराबर पानी बरसाते हैं, अमृत रूपी जल बरसाते हैं। जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ न होता कभी अकाल। लबालब पूरा भरा हुआ, फुल, ठीक है। तो जहाँ पर ये लबालब मिलते हैं यानी पूरे भरे हुए रहते हैं, पोखर, झीलें और तालाब, वहाँ कभी भी अकाल नहीं होता। अकाल कहते हैं कि कमी, पानी की कमी को अकाल, किसी भी चीज़ की कमी जब होती है तो उसे अकाल कहते हैं। और सुकाल अच्छा काल, अकाल बुरा काल। तो अगर पानी नहीं होगा तो ना जानवर प्यासे रहेंगे, पक्षी प्यासे रहेंगे, हम सब लोग, हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो ये अकाल कहलाएगा, पानी का अकाल। लेकिन अगर जहाँ पर पोखर, झीलें और तालाब अगर पानी से लबालब भरे हों तो वहाँ कभी भी अकाल नहीं रहेगा, ठीक है। पानी की कभी कमी नहीं रहेगी, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। ये सुकाल के सेतु इनसे, सबके हैं वारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। ये सुकाल के सेतु हैं। कौन है? पोखर, झीलें और ताल। ये जो जलाशय हैं ये हमारे सुकाल के सेतु हैं। सुकाल यानी अच्छा वक्त, संपन्नता से, समृद्धि से भरा हुआ काल, जिसमें हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। सेतु कहते हैं पुल को। सेतु का अर्थ होता है पुल, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। जैसे नदी है, नदी के इस किनारे हम खड़े हैं और हमें दूसरी तरफ जाना है तो हम सेतु का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुल के जरिए हम इस किनारे से उस किनारे पे जा सकते हैं। तो जो ये पोखर, झीलें और तालाब हैं ये सेतु का काम करते हैं। किसके लिए? सुकाल के लिए। ये हमारे सुकाल के सेतु हैं। सबके हैं वारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। और जब ये लबालब भरे रहते हैं तो सुकाल रहता है और सभी लोगों के वारे न्यारे रहते हैं, यानी सभी की मौज रहती है, सभी खुश रहते हैं, पक्षी भी, जानवर भी और हम मानव भी। इसलिए हमें जलाशय लगते प्यारे। कोई जल की पूजा करते, करने आते वजू नमाजी। जल की लोग पूजा करते हैं और वजू नमाजी, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो नमाज अदा करने से पहले वजू नमाजी करते हैं, उसमें भी जल की एक तरह से पूजा की जाती है। कोई संध्या तर्पण व्रत कर, तैराते हैं दीप जहाजी। कोई संध्या के समय या फिर कोई तर्पण करके या फिर व्रत करके तैराते हैं दीप जहाजी। हम जब हमारे हिंदू धर्म में व्रत किया जाता है तो सूर्य या चंद्रमा को व्रत के दौरान अर्घ्य दिया जाता है, वो पानी से ही दिया जाता है ना। तो सूर्य और चंद्रमा की पूजा के साथ साथ पानी का भी उसमें महत्व है, पानी की भी पूजा की जाती है। और एक संजी नामक एक पर्व होता है जिसमें महिलाएं दीपक जला के और पानी में तैराती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है ना। ये हमारे इधर ये त्यौहार कम मनाया जाता है, लेकिन इसमें भी पानी की ही पूजा की जाती है। इसके साथ साथ तर्पण होता है। एक होता है अर्पण और एक तर्पण, दोनों का अर्थ होता है देना। लेकिन अर्पण
जैसे हम किसी जीवित इंसान को जो देते हैं उसे अर्पण कहा जाता है, और जो हमारे जो पूर्वज हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनको जब सांकेतिक रूप से कुछ दिया जाता है तो उसे तर्पण कहते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष वगैरह करते हैं हम, तो हमारे पितृ वगैरह को हम याद करके और उन्हें जो पानी देते हैं वो तर्पण कहलाता है, तो वो भी पानी से ही होता है ना। तो ये भी एक तरह से पानी की पूजा हो गई। तो हाँ, कोई तो वजू नमाजी करता है, कोई संध्या करता है, कोई तर्पण करता है, और कोई व्रत करके दीप जहाजी तैराता है। तो ये सब जल की पूजा के अलग अलग तरीके हैं। इसका मतलब है कि हम पानी की पूजा करते हैं। धर्म आस्था कोई धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे। हर धर्म और आस्था को इसने धारण कर रखा है पानी ने, है ना। जीवन हंसता द्वारे द्वारे, और हर द्वार द्वार पर जो हम जीवन हंसता है, या फिर हम लोग जीवित हैं, या फिर जो ये हंसी खुशी जो है, तो ये पानी की वजह से ही है। हमें जलाशय लगते प्यारे, और इसीलिए हमें जलाशय प्यारे लगते हैं। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। औरों के हित होता है, औरों की भलाई, भला, है ना। तो दूसरों के हित संचित करते हैं, संचित करना, इकट्ठा करना। कभी न पीते अपना पानी। क्या कोई तालाब या ताल तलैया ये अपना पानी खुद पीते हैं? कोई कुआं बावड़ी ये अपना पानी खुद पीते हैं? नहीं, ये सिर्फ दूसरों के लिए अपने अंदर उस पानी को इकट्ठा रखते हैं। तो औरों के हित, दूसरों के लिए संचित करते, ये इकट्ठा करते हैं पानी, और कभी न पीते अपना पानी। ये अपना पानी खुद कभी नहीं पीते, बल्कि दूसरों के भलाई के लिए ये इसे इकट्ठा करते हैं। कूप बावड़ी कुई कुंडिये, इस धरती के अनुपम दानी। अनुपम, जिनके जैसा कोई ना हो, है ना। तो कूप, कुएं को ही कहते हैं। बावड़ी एक चौकोर कुआं गोल होता है, और बावड़ी जो होती है वो एक चौकोर आकृति की होती है, उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं, है ना। तो कूप ये पुराने ज़माने में जल संरक्षण का एक तरीका था। बारिश के पानी को बावड़ी वगैरह में इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। तो कूप कुएं को कहा जाता है। कुएं, बावड़ी और कुई, जो छोटी कुएं से जो छोटी होती है उसे कुई, और कुंड, ये इस धरती की अनुपम दानी है। अनुपम कुंड भी एक छोटे आकार की आकृति होती है, जो सीमेंटेड कर लिया जाता है उसको, या फिर नीचे खोद के धरती में और एक कुंड बनवा लिया जाता है, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो ये भी पानी को इकट्ठे करने का एक छोटा जल स्रोत है, कुंड। तो कूप, बावड़ी, कुई और कुंड ये इस धरती के अनुपम दानी हैं। दानी जो दान करता है, अनुपम इसलिए क्योंकि ये उसमें से खुद कुछ भी नहीं लेते हैं, बल्कि ये सिर्फ दूसरों को देने के लिए अपने अंदर पानी को संचित करते हैं, इसलिए इन्हें अनुपम दानी कहा गया है। जिनके जैसा दानी दूसरा कोई नहीं है, या फिर ये सबसे बड़े दानी हैं, ठीक है। खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे। ये खुशहाली के हरकारे हैं, है ना। और पक्षी आते, इनके पास पक्षी आते हैं पंख पसारे, यानी कि प्रसन्न होकर पानी पीने के लिए इनके पास खुश होकर पक्षी आते हैं, और ये खुशहाली के हरकारे हैं। खुशहाली को ये फैलाते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह, इनकी वजह से ही तो पक्षी जो हैं, जहाँ पे आप पानी के स्रोत होंगे वहाँ जानवर और पक्षी आपको और जगह की बजाय वहाँ ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि पानी जो जीवन का आधार है उससे खुशहाली आती है। सभी लोग पानी पीकर अपने आप को खुश महसूस करते हैं, इसलिए पक्षी भी यहाँ पंख पसारे आते हैं, प्रसन्न होकर आते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, इसलिए हमें जलाशय प्यारे लगते हैं। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सब की है जिम्मेदारी। अब जो ये हमारे जीवन के इतने हरकारे और रखवारे हैं, तो इनकी जो रक्षा और सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। अब हम इनकी रक्षा और सुरक्षा कैसे करेंगे? रक्षा, जैसे हमें कुएं, तालाब, बावड़ी ये सब आजकल जल संरक्षण का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम जल के संरक्षण के प्रति कम जागरूक दिखाई देते हैं।
पहले जो लोग थे, हमारे जो प्राचीन, हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने जल को संरक्षित करने के बहुत सारे तरीके अपना रखे थे। कुएं, कूप, बावड़ी, कुई, तालाब वगैरह वो का निर्माण उन्होंने करवाया था। लेकिन आजकल हम लोग इनके प्रति इतने अवेयर नहीं हैं, तो इसलिए हमें तालाब वगैरह की नियमित रूप से खुदाई करते रहना चाहिए और जो पानी, वर्षा का जो जल है उसको इकट्ठा करने के प्रयत्न करने चाहिए। और इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे हम? जहाँ पे जो ये सार्वजनिक स्थल होते हैं, तालाब, ताल, तलैया, झील, बावड़ी, यानी इनका इस्तेमाल गांव के या वहाँ के स्थानीय निवासी हर कोई कर सकता है ना, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं होते। तो हमें, लेकिन इन के इस्तेमाल के दौरान हम इनका हमें उतना ही ख्याल रखना है जितना हम अपनी किसी निजी चीज़ का रखते हैं। यानी हमें वहाँ ना कपड़े धोने चाहिए, ना अपने पशुओं को वहाँ नहलाना चाहिए और ना वहाँ गंदगी फैलानी चाहिए। उनको साफ रखना, उनकी सुरक्षा करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ताल, तलैया, झील, कूप, बावड़ी, इन सब की रक्षा और सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, क्योंकि अगर ये रूठ जाएंगे, ये खाली हो जाएंगे, ये सूख जाएंगे, तो हर प्राणी पर मुश्किल आने वाली है। आफत भारी, मुश्किल आ जाएगी, भारी, बड़ी बड़ी मुश्किल आ जाएगी हर प्राणी पर। हर प्राणी से मतलब है जिसके अंदर भी प्राण है, चाहे वो चींटी से लेकर हाथी तक, है ना। तो अगर ये ताल, तलैया रूठ जाएंगे तो हर प्राणी पर, मनुष्य, पक्षी, कीट, पतंगे, जानवर, इन सब पर बहुत भारी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि इनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हैं ये सबके सहज सहारे, सहज जो आसानी से मिल जाता है, तो ये हमारे ऐसे सहारे हैं जो हमें आसानी से मिल जाते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, इसलिए हमें जलाशय प्यारे लगते हैं। तो इस पाठ में, इस कविता के ज़रिए हमने सीखा कि जलाशय जो हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, या फिर वो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। तो जल संरक्षण का भाव आपके अंदर लाने के लिए हमें ये कविता, हमने ये पढ़ी है, तो हमें आगे से वर्षा जल या फिर किसी भी तरह का जल संरक्षण के प्रति हमें जागरूक रहना है, क्योंकि पानी बहुत कीमती है। जल है तो कल है, तो पानी को हमें बचाना होगा। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।